नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज सवाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस पर है, जो कानून को ताक पर रखकर होने वाले शाहीन बाग के धरने पर तो समर्थन करते हैं, देश के खिलाफ बोलने वालों को कवर फायर देते हैं, कश्मीर में सेना पर सवाल उठाने वालों का बचाव करते हैं, लेकिन दिल्ली दंगे के सच पर एक किताब लिखी जाती है तो उसे रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। आखिर दंगे के सच से कुछ लोग डर क्यों रहे हैं? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि लोगों के धर्म पहचान कर उनकी हत्या की गई। धर्म पहचानने के लिए पहचान पत्र तक देखे गए। ताहिर हुसैन का कबूलनामा है कि पीएफआई के दफ्तर में दिल्ली हिंसा की पूरी साजिश रची गई थी। पीएफआई समेत कई मुस्लिम संगठनों ने दंगे के लिए पैसे दिए थे, आर्थिक मदद की थी। मैं खुद दंगे की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था और मैंने वहां एक एक सच देखा। कहां से पेट्रोल बम फूंका गया, किसकी गोली चली, कैसे पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए। आज सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा कौन सा सच बताया गया है जिसके चलते इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया है देश और देश के बाहर। क्योंकि शाहीन बाग के प्रदर्शन को आंदोलन कहा जाता है तो तब सब ताली पीटते हैं, लेकिन दंगे का खुलासा करने वाली किताब पर कुछ लोगों के हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली दंगे के सच से आखिरकार डर किसको है? दिल्ली में जो दंगे का नंगा नाच हुआ उससे कौन डरा हुआ है? आज आर पार में एक्सप्लोजिव एक्सपोजे देखिए और सुनिए। पेट्रोल बॉम्ब है, बोतल बॉम्ब है। देखिए क्या है इसके अंदर। तेजाब की छोटी छोटी थैली है। यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये थैलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक कथित बुद्धिजीवी ब्रिगेड देश में अक्सर सक्रिय रहता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून तोड़कर शाहीन बाग में होने वाले प्रदर्शन को जायज ठहराया जाता है। लेकिन आज हम इस एक तरफा आजादी मांगने वाले गैंग की पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा अपनी रिसर्च के आधार पर दिल्ली दंगे पर किताब लिखती है। इस किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब की प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने छापने के बाद 100 कॉपी लेखकों को भेज भी दी, लेकिन बाजार में आने से पहले ही किताब को ब्लूम्सबरी ने वापस ले लिया। किताब की तीनों लेखिकाओं ने मिलकर दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम रखा था, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को स्पेशल गेस्ट बनाया गया। इस कार्यक्रम के ठीक बाद ब्लूम्सबरी इंडिया ने किताब वापस लेने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने यह कदम क्यों उठाया? क्या ब्लूम्सबरी इंडिया पर कहीं से दबाव बनाया गया? और सवाल यह भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठाने वाले खामोश क्यों हो गए? क्या कुछ लोग दिल्ली दंगों पर रिसर्च वाली इस किताब से डर गए हैं? वैसे इसी ब्लूम्सबरी इंडिया ने शाहीन बाग पर लिखी किताब छापी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे एक प्रदर्शन आंदोलन बन गया। इसी किताब में दिल्ली दंगे की साजिश रचने का गुनाह कबूल कर चुके ताहिर हुसैन को क्लीन चिट देने की कोशिश हुई। सवाल है कि क्या एक तरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ लोगों को सच चुभ रहा है? यह मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि इसी आर पार में जब एआईएमआईएम के एक पार्षद पर खुलासा हुआ तो अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से धमकी दी गई। न्यूज़ 18 के अमीश देवगन को फोन पर धमकी दी गई है। अमीश देवगन को ये फोन पश्चिम एशिया के एक देश से आया। अमीश, ये कितनी कॉल्स आपको आई हैं? मैं अपनी अगर बात करूं तो देश के लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी अर्पिता, और अगर हम देश की बात ना कर सके तो हमारे पत्रकार होने का कोई फायदा नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठ जाएंगे इस धमकी से। अगर ये धमकी मिली है तो न्यूज़ 18 पुख्ता रूप से और तेजी से खड़ा होगा। सवाल है कि क्या कुछ लोगों को सच चुभ रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली दंगे के सच से किसको डर?
और अब विश्लेषण सुनिए आजादी गैंग की एक तरफा सोच का विश्लेषण। कानून तोड़कर हुए शाहीन बाग का खुला समर्थन किया गया। कई महीनों तक एक सड़क बंद रही। शाहीन बाग के प्रदर्शन और शाहीन बाग की सोच पर ताली पीटी गई और वो शाहीन बाग की सोच थी जिसने दिल्ली में दंगे करा दिए। दंगे का सच सामने आने की बारी आई तो आजादी गैंग खामोश हो गया, डर गया। क्या देश में बोलने की आजादी वाले गैंग का चश्मा एक तरफा है? वो सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना चाहता है। आखिर दिल्ली दंगे के सच से कुछ लोगों को डर क्यों है? शाहीन बाग पे भी किताब छपी, लेकिन दिल्ली दंगों की किताब से इतना डर क्यों मच गया? मेरे साथ बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं। राजीव तुलिंग होंगे राजनीतिक विश्लेषक, शहजाद पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक, मोनिका अरोड़ा है जो कि लेखिका है इस किताब की। मेरे साथ शोहेब जमाई है जाने माने मुस्लिम चिंतक, तस्लीम रहमानी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और अतिकुर रहमान इस चर्चा के अंदर है। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं फिर शोएब जमाई आपके पास आऊंगा। वो पहली बात यह है कि आखिरकार दिल्ली दंगों का पीएफआई कनेक्शन है, ऐसा चार्जशीट कर रही है। पॉइंट नंबर 2 यह है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है और पहचान पत्र देखकर दिल्ली में दंगे करे गए, दिल्ली में हत्याएं करी गई। मैं सीधा रुख करता हूं शोहेब जमाई का, तस्लीम रहमानी का और अतिकुर रहमान का जो समर्थन करते आए शाहीन बाग का। सबसे पहले शोहेब जमाई आपका नंबर है। शोहेब जमाई आवाज मिल रही है आपको? लगता है शोहेब तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं तस्लीम रहमानी के पास जाता हूं। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बोलने की आजादी सिर्फ एक तरफा है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। हर शख्स को बोलना चाहिए और उनको आज़ादी होना चाहिए, बोलने में उनकी मदद भी करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो नहीं मानते कि बोलने की आज़ादी जो है उसको किसी भी हैसियत में, किसी की भी आज़ादी को रोका जाए, किसी भी हैसियत में रोका जाए। आई डोंट बिलीव। और ये जो जिस किताब का जिक्र है, मोनिका जी से अभी पिछले दिनों भी एक डिबेट में मैं ये कह रहा था कि अगर उसको कोई किसी ने रोका है तो आप वाजे कीजिए किन लोगों ने रोका है। लेकिन जिस अंदाज का पोस्टर उसका अभी सामने आया है, जो इनवाइटीज का लॉन्चिंग प्रोग्राम का, उसमें जो नहीं तो ये दिल्ली दंगों की चार्जशीट आपने पढ़ी है? रहमानी साहब, दिल्ली दंगों की चार्जशीट पढ़ी है आपने कि नहीं पढ़ी? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ रहे हैं तो पुलिस की चार्जशीट जैसी चीजें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि अच्छा, कोर्ट के वर्डिक्ट में भी भरोसा नहीं है? अच्छा रहमानी साहब, आपको कोर्ट के वर्डिक्ट में भी भरोसा नहीं है, चार्जशीट में भी भरोसा नहीं है? मैंने कहा वर्डिक्ट पढ़ा करे। नहीं, आपने क्या बोला? आजकल जो कोर्ट के वर्डिक्ट आ रहे हैं, मैंने कहा चार्जशीट पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। आप लोग तो वही है जो प्रशांत भूषण को नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है आरोपी। वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अभी 10 तारीख को। अभी प्रसाद तक मत जाइए, अभी आप यहीं पे रुकिए कि जो अभी जिस आदमी ने मास्टरमाइंड किया दिल्ली के दंगे को, और ताहिर हुसैन ने मास्टरमाइंड करा, हो रहा है ताहिर हुसैन ने मास्टरमाइंड करा। अरे वो तो पुलिस की चार्जशीट है। नहीं, वो पुलिस की चार्जशीट है, वो पुलिस पे यकीन नहीं, कोर्ट पे यकीन नहीं कह रहे हैं। और कोर्ट तो ये शाहीन बाग वालों पे यकीन है? कोर्ट ही कह रहा है कि सरकार पुलिस का मिसयूज कर रही है, मीडिया का मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, ये कोर्ट कह रहा है। और पुलिस की चार्जशीट को रद्द करते हुए कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सारी एफआईआर, ग्लोरीफाई करने के खिलाफ कर रहा है। जो आप क्रिमिनल्स को, ये सरकार जो क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन कर रही है उसके खिलाफ बोल रहा है कोर्ट। वो कह रहे हैं चार्जशीट नहीं तो अब तस्लीम रहमानी, किसी की किताब का कवर अच्छा नहीं लगेगा तो किताब छपने से रुकवा देंगे आप लोग? ये आपकी बोलने की आजादी का डेफिनेशन है? छपनी चाहिए किताब, क्यों नहीं? तो फिर आपने बोला किताब का पोस्टर अच्छा नहीं था। वहां पे ना कपिल शर्मा इस देश का नागरिक है कि नहीं है? मैंने नहीं कहा। कपिल शर्मा को हक ही नहीं है जिंदा रहने का। या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैं तो पूरा सुन पा रहा हूं, आप सुन नहीं मैं पा रहे, आपका एक एक वाक्य सुन पा रहा हूं, मेरे तो कान में भी आवाज आ रही है। मैं तो आपका एक एक वाक्य बड़ा क्लियरली डबल सुन रहा हूं। मैंने ये कहा कि जो पोस्टर है, उस पोस्टर में अगर मास्टरमाइंड, फिसाद के मास्टरमाइंड को ग्लोरीफाई किया जाएगा गेस्ट ऑफ ऑनर बना के, तो कोई भी एतराज कर सकता है। ओके, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। ओके, गौरव भाटिया, वेटरन लॉयर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मोनिका अरोड़ा इज आल्सो सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड राइटर आल्सो ऑफ दिस बुक। ओके, गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दिस।
तस्लीम रहमानी। देखिए, सबसे पहले तो ये मौका लेते हुए मैं मोनिका अरोड़ा जी मेरी बहन है, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और दिल्ली दंगों का सच बाहर आए इसका प्रयास किया। और दुख की बात क्या है, देखिए अमीर जी, अभिव्यक्ति की आजादी इनके लिए क्या है कि अगर शाहीन बाग में आए तो उसको ये कहते हैं ये आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन था मैं याद दिला दूं दर्शकों को। यह आंदोलन था जहां पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मार देंगे इसकी नारे लग रहे थे, जिन्नावाली आजादी के नारे लग रहे थे, हिंदुत्व की कब्र खोद रहे थे। कब्र हमारे धर्म में तो नहीं खुदती, लेकिन ये लोग खो रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, राहत इंदौरी जी अब हमारे बीच में नहीं है, वो कहा करते थे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। तो ये लोग बड़ा सुनाते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। अरे शाहीन बाग में 100 दिन तक जो रोड रोके रखी, किसी के बाप की रोड थी, कैसे रोकी तुमने? और सबसे बड़ी बात है, पत्थर अगर ये सेना की तरफ मारे और हमारे सेना के जवान को चोट लगे तो ये कहते हैं पत्थरबाजों की अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर ये सरकारी संपत्ति तोड़ रहे हो और 4 डंडे पुलिस इन्हें मार दे तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। मैं आज पूछना चाहता हूं तस्लीम रहमानी जी से और बाकी जो पैनलिस्ट हैं, ये बताइए, ये जो दिल्ली राइट्स की किताब थी ये पब्लिश नहीं हो रही, ये दोहरे मापदंड जो दिखाए ब्लूमसबरी ने, ये अभिव्यक्ति की आजादी ब्लूमसबरी का तो ढोल पूरा फट चुका है और ना ब्लूमसबरी का भी पूरा ढोल फट चुका है और ढोल फट चुका है उनका जो बोलने की आजादी, लिखने की आजादी के गए पक्षधर थे और उनका भी ढोल फट चुका है। स्वरा भास्कर जैसों का ढोल फट चुका है जो नारे लगाते थे यहां पर कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, लिखने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन आज वो लोग दिल्ली राइट के सच से डर गए, ये डर गए दिल्ली राइट के सच से। और मैं पब्लिक को बोलता हूं, दिल्ली रॉय ट्रुथ पे ट्वीट करे। ये किताब नहीं रोकी गई है। ये इस देश में पिछले 70 साल में सच को जैसे दबाया जाता रहा, सच को जैसे जलाया जाता रहा, उसका एक ट्रेलर देखने को मिला है। पिछले 70 साल से यही हुआ है। नैरेटिव एक साइड का होगा, दूसरी साइड का नैरेटिव होगा तो उसको हम गोदी मीडिया बुलाएंगे। अगर सच कोई दिखाएगा तो हम सच दिखाने वालों के खिलाफ एजेंडे चलाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। ये एजेंडा इनका ये है और इस एजेंडे का इस देश में पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। देशवासियों, व्यूअर्स, ये क्लियरली समझिए, जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग तिरंगे की बात करते हैं, उनके खिलाफ है ये लोग। जो लोग भारत माता की बात करते हैं, जो वंदे मातरम के पक्ष में खड़े हैं, ये उनके खिलाफ है लोग। ये वो लोग हैं जो असल में भारत की तबाही चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में एनार्की चाहते हैं। शोहेब जवाई, शाहीन बाग आपको करने का हक है, शाहीन बाग की किताब भी लिखने का आपको हक है, लेकिन दूसरे को सच लिखने का हक नहीं है। अगर चार्जशीट के अंदर ताहिर हुसैन का नाम आता है तो वो भी हक नहीं है। शाहीन बाग के आप भी सारथी बने थे कि नहीं बने थे? बिल्कुल। उसी शाहीन बाग की वजह से दिल्ली जल गई, उसी शाहीन बाग की वजह से दिल्ली जली। गलत बात, ये कोरिलेशन गलत है, आपका आकलन आपका गलत है। बल्कि शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए दिल्ली जलाई गई और बहुत साजिश के साथ चलाई गई, जिसमें सूत्रधार कपिल मिश्रा हैं और ये परवेश वर्मा है। बाकी लोग बागपत और लोनी से आए थे जिन्होंने दिल्ली को दलाया ताकि शाहीन बाग बदनाम हो जाए। भाई मेरा आकलन तो सुन लीजिए, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी दीजिए ना। अभी तो आप ही की अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे मियाँ जी, आप ही की अभिव्यक्ति की आजादी है, बाकी सबकी अभिव्यक्ति की आजादी तो तेल लेने भेज देते हो आप अपनी बारी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी होगी तो बेंगलोर की तरह फिर जला दिया जाएगा, दिल्ली की तरह जला दिया जाएगा। शाहीन बाग शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग शांतिपूर्ण आंदोलन आपको बर्दाश्त नहीं था, इसलिए आपने बदनाम करने के लिए शाहीन बाग जलाया। यही हकीकत है। और आइए आप कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो जानती है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, अभी आपको बुरा लगा कि गोदी मीडिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया है, तभी तो आपको बुरा लगा है। दूसरा, आप कह रहे थे सच्चाई छुपाई जाती है कि तबलीग जमात के नाम पर जो अभी तो आप छुप रहे हैं, ओबी वैन के अंदर भी छुप गए हैं आप। ने कहा
आपकी आवाज नहीं आ रही। शहजाद लेट शहजाद कम इन, देन मोनिका। अमीश पहले तो जो आप हाँ अमीश, जो पहले तो आपने अभी बात रखी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रखरता से सच्चाई को बयान किया। इस देश में अमीश एक आंसू गैंग है। आंसू गैंग का मतलब है अभिव्यक्ति, सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, उदारवाद, यूनिडायरेक्शनल, मतलब उनकी यूनिडायरेक्शनल सारी ये चीज़ें हैं। और ये जैसे आज जो एक पूरा मामला हुआ है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की लाश पर खड़े होकर बोलेंगे आई एम सॉरी बाबू, क्योंकि ये इनका तरीका ही ये है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली दंगों में एक नैरेटिव ये पैदा किया गया कि मुस्लिम विक्टिम थे, हिंदुओं ने मारा, और शाहरुख का नाम जब सामने आया, ताहिर का नाम सामने आया, तो ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड ये दर्शाया गया। और एक तो प्रमुख एंकर 9 PM वाले एंकर, जिनको शायद आपके 100th भी रेटिंग नहीं आती होगी, उन्होंने तो शाहरुख का अनुराग बना दिया। दरअसल ये नैरेटिव ये है कि इस्लामोफोबिया फैलाओ, वोट बैंक को सजाओ, शाहीन बाग वाली सोच फैलाओ। और अगर मोनिका अरोरा जैसी एक इतनी सुलझी हुई व्यक्ति सच को बाहर करती है कि नहीं, ये केवल एक कौम का दूसरे कौम पर हमला नहीं था, हिंदू भी मारे गए, अगर वो सच बयान करती, अंकित शर्मा को 51 बार कैसे छुरी मारी गई, अगर वो सच बाहर करती कि रतन लाल को कैसे मारा गया, कैसे काफिर काफिर कहकर इन्होंने मारा, किस तरीके से ताहिर ने फैक्ट्री चलाई दंगों की, और आप भी थे, मैं भी था चांदबाग में, और किस तरीके से फैजल फारूक ने दंगों की स्कूल चलाई, तो अगर ये बात अगर मोनिका अरोरा कह दे, क्योंकि वो नैरेटिव उससे अफेक्ट हो जाता है, वो मुस्लिम कार्ड वाली राजनीति नहीं आती है, तो मोनिका अरोरा को उनकी बोलने की आजादी का कत्ल करके उनको बोला आई एम सॉरी बाबू, I'm sorry, Babu. Okay, Shoaib Jamai, you want to respond? Monica, I'm coming to you. Atikur Rahman, I'm coming to you. Monica Arora is the writer. I know she wants to make the point. Okay, Shoaib Jamai, respond to Shahzad Poonawala and Gaurav Bhatia. कान में तो आवाज आए। लगता है सर आपके कान में नहीं, दिमाग में आवाज आनी चाहिए। आपके दिमाग में अतिकुर आवाज रहमान नहीं पहुंच पा रही। आपको सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक नैरेटिव करना। one second Gaurav Bhatia. Atikur Rahman. जी देखिए अमीश भाई, आप फैक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं कि मोनिका अरोरा जी अब तक के डिबेट्स पे आई हैं गवर्नमेंट के समर्थन के तौर पे, मोदी जी के समर्थन के तौर पे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम मोनिका जी से मैं कहना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री लोकल वोकल की बात कर रहे हैं तो आप फॉरेन पब्लिकेशन में क्यों गई? मैं बताता हूं अमीश जी, मेरा क्या मानना है, ये जानबूझकर मोनिका अरोरा अगर ये किताब लिखती है, कोई पढ़ता नहीं इसे। मोनिका अरोरा और इनके को-ऑथर जानते थे कि इस किताब को कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये मोदी और गवर्नमेंट के समर्थक हैं। ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी चाहते थे। ये गए फॉरेन पब्लिकेशन में, लोकल वोकल का जमाना है, क्यों लोकल पब्लिकेशन नहीं लिया? ये जानते थे कि जब ये कपिल मिश्रा जैसे लोगों को इसके इनॉग्रल उसमें लाएंगे, बुक लॉन्च में लाएंगे, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होगा। शहजाद और गौरव भाटिया दोनों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ओके आई विल गिव यू शहजाद 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है शहजाद 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला। 1 सेकंड, छोटा रिस्पॉन्स होगा, छोटा रिस्पॉन्स। ये अतिकुर रहमान की आइडियोलॉजी मिडिल ईस्ट से आती है, इनकी नेता इटली से आती है, और ये मोनिका जी को बोल रही है कि आपने आत्मनिर्भर होकर पब्लिकेशन क्यों नहीं किया। अरे भाई साहब, ये शाहीन बाग वाली सोच कहां से आई? ये शाहीन बाग वाली सोच, वहाबी सोच, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, संविधान की बात छोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले लोग अब मोनिका अरोरा से कह रहे कि देशी पब्लिकेशन क्यों नहीं लिखा। भाई वो इंडियन नाम था उसका। लिए पहले ही। अरे भाई, शरिया की आइडियोलॉजी देसी है क्या? तुम्हारी शरिया देसी है? तुम्हारी शरिया देसी है? अतिकुर रहमान चीखो मत, बकरे की तरह चीखो मत। नहीं तो अतिकुर रहमान शाहीन बाग पर तो बात होगी ना, जब दिल्ली दंगों की बात होगी, जब तक सीए के बाद जो दंगे हुए उनकी बात होगी, शाहीन बाग की बात होगी। शाहीन बाग तो सोच कही जाती थी ना इसी कार्यक्रम में। ओके, मेरे साथ शोएब जमाई जुड़ गए हैं, गौरव भाटिया भी हैं, और मोनिका अरोरा के साथ ऑडियो लिंक नहीं है हमारा। ओके शोएब जमाई, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अमीश जी देखिए, अमीश जी मेरा ये मानना है कि मोनिका अरोरा जी अपनी किताब के विमोचन में हाफिज सईद को बुला ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनकी किताब आने दीजिए, और ये तो उनके और पब्लिकेशंस जो पब्लिशर है उनके बीच का मामला है। उनकी किताब आने दीजिए, उनके काउंटर में हम किताब लेके आएंगे। मेरा मानना क्या है कि आप चार्जशीट से डर जाते हैं, आप किताब से डर जाते हैं। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में क्लियर कट है,
पीएफआई और मुस्लिम संगठनों द्वारा फाइनेंशियल मदद करी गई थी। शाहीन बाग में बिरयानी ऐसे तो नहीं आ रही थी। भाई सुनिए, अरे देखिए, अनटोल्ड स्टोरी वो होता है जो आपने नहीं बताया, जो आपने बताया वही मोनिका जी बता रही हैं। अनटोल्ड स्टोरी ये है कि दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा ने साजिश रची, वो हम बताएंगे, हम अपनी किताब में जो ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया शिव विहार में जो दंगे ने लोगों ने घरों के घर जला दिए, मस्जिद औलिया, मस्जिद उमर को जलाया, वो अनटोल्ड स्टोरी, वो हम बताएंगे ना। किताब का प्रोपेगेंडा किताब से दिया जाएगा, मीडिया का प्रोपेगेंडा मीडिया से जवाब दिया जाएगा। आई कि नहीं आई ना? शाहीन बाग पे किताब छापी थी ना, आई थी ना? करेंगे तो कानून से जवाब दिया जाएगा। बोलने की आजादी के चैंपियन साहब, शाहीन बाग पर किताब आई थी ना, छपी ना, किसी ने रुकवाई? यहाँ अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि पूरा दबाव डाल दिया। कितना दबाव डाल दिया? किसका दबाव डाल दिया? कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री से दबाव डलवाया आपने किताब नहीं छपने के लिए? डर क्या था? फाइनेंसरों को डर था जो पैसा दे रहे थे दिल्ली को चलाने के लिए। दिल्ली को चला दिया हमारी, और बात करते हो ऐसी। सुनिए, आप दिल्ली को कपिल मिश्रा का गुणगान कीजिए, लेकिन देश को यह मालूम होना चाहिए कि कपिल मिश्रा वही शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी में होते हुए दिल्ली विधानसभा में मोदी जी के खिलाफ इतने अपशब्द कहे। एक लड़की से संबंध होने की बात कही थी मोदी जी के बारे में, यही कपिल मिश्रा ने। इतना खराब तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था मोदी जी के। इंटरनेट पे गूगल कर मोनिका अरोड़ा, एक सेकंड गौरव, ओके, लेट मी गेट द राइटर, शी इज थ्रू विद अस राइट नाउ, माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी। मोनिका, ऐसा क्या लिख दिया आपने कि ये थर-थर कांपे फिरे? मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, जी मोनिका जी। अभी आवाज आनी शुरू हुई है शो में, अब तक आवाज नहीं आ रही थी। थैंक यू जी। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो सभी को धन्यवाद जो पूरा भारत आज खड़ा हो गया है इस किताब के लिए और कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। मैं कुछ फैक्ट्स एक बार पब्लिक डोमेन में रखना चाहूंगी अमीश जी, आपके शो के माध्यम से। अमीश जी, हम लोगों ने जब दिल्ली दंगा भड़का, हमारे घर से 15-20 किलोमीटर दूर भड़क रहा था ये। 2-2.5 दिन तक दिल्ली सुलगती रही। हम लोग लिटरली खा पी नहीं पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। हमने तय किया कि हम 5 लोग जाएंगे, 5 महिलाएं, लॉयर्स और प्रोफेसर्स। हम लोग वहां पर गए, दंगाग्रस्त इलाके में गए। वहां जले हुए घर थे, जले हुए दुकानें थी, जले हुए वहां गाड़ियां थी। हम विक्टिम से मिले, जिनका पिता मरा है, जिनका बेटा मरा है, जिनकी वाइफ ने अपने बच्चों को फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया नीचे कि पड़ोसियों इन बच्चों को पकड़ लो क्योंकि मेरा घर जल रहा है, मैं सीढ़ी से आ जाऊंगी, कैसे भी करूंगी, मेरे बच्चों को बचा लो। हम उन सब का वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू लेकर आए। ये सब हमने करके हमने एक रिपोर्ट बनाई जो मार्च में हमने ये सरकार को रिपोर्ट दी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एनआईए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें टेरर फंडिंग है, इसमें टेररिस्ट का हाथ है। ये रिपोर्ट हमारी लगभग 2 महीने तक पब्लिक डोमेन में रही, पीडीएफ अवेलेबल है इसकी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने पढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। इसके बाद इसी रिपोर्ट के बेसिस पर हम लोगों ने ये अपनी किताब लेकर आए हैं। किताब में हमने थ्योरी बताई है, हमने माओइस्ट के डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको कोट करते हुए कि कैसे फी के बारे में, कैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में, उन इश्यूज को लेकर ये देश को जलाते हैं। ये सरकार के खिलाफ, ये स्टेट के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं। वो थ्योरी जो है उसका पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली दंगों में हुआ है। हमने जो इसमें चैप्टराइजेशन की है, उस चैप्टराइजेशन में अगर आप देखेंगे मुख्यतः 5 ही चैप्टर्स हैं। पहला है कि इसमें अर्बन वॉरफेयर है क्या, वो इन्हीं के माओइस्ट डॉक्यूमेंट्स को कोट किया है। दूसरा हमने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, ये असल में है क्या। तीसरा हमने बताया है जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, हम लोगों को जो लोगों ने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगला हमने शाहीन बाग का बताया है कि कैसे ये धरने से दंगे तक का मॉडल है, इसमें नफरत फैलाई गई। जहां शाहीन बाग कहीं ना कहीं सीक्रेट ऑफिसेस थे और आखिर में विक्टिम्स की स्टोरीज आई हैं। मैं एक बात और कहूंगी अमीर जी, हमारी ये किताब ने ओके किया, हमने उनको ड्राफ्ट दिया, उन्होंने ओके किया, उन्होंने कहा हम छापने को तैयार हैं। इसमें जो चेंजेस उन्होंने कहे, जो चेंजेस हमने किए, हमने कंसल्ट किया, अल्टीमेटली एमओयू साइन किया, उसके बाद उनकी लीगल टीम ने स्क्रूटिनाइज किया, पब्लिश करके हमें 100 किताबें दे दी। उन्होंने पब्लिश कर दी और उसके बाद जब लिंच मॉब सामने आया,
कोई एक स्वरा भास्कर, भाई कोई आप एक मुझे निधि बताइए राजदान, कि कोई एक आतिश, कोई आपने एक इस विल किताब डैम में शिव ग्रुपल। विहार का ये जिक्र कौन किया है? ये मोनिका कैसा जी, ऐसा आप मुझे ये इकोसिस्टम बताइए है कि आपने जो इस किताब कहते में हैं कि शिव विहार का केवल जिक्र सच किया हम है? बताएंगे और इनको सच से डर लगता ओके है। ओके शोएब जमाई बोलिए। आपने ये किताब पढ़िए तो मालूम चलेगा कि ठीक है मोनिका, मोनिका आपने अपनी बात को रखा। मोनिका जी आपने अपनी बात को रखा। मोनिका यू मेड योर पॉइंट। लेट तो लेते लगता है अब तक ऑडियो नहीं जा रहा। ओके मोनिका ऑडियो मिल रहा है आपको? एक मिनट जी शोएब जी अमीश भाई मैं जवाब दूं? जी शोएब जी देखिए जी अमीश भाई देखिए मैं भी अभी दिल्ली जो माइनॉरिटी कमीशन यानी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है उसी को पढ़ रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि मोनिका जी ने अपनी किताब में न्याय किया होगा और उसमें मोनिका जी ने बताया होगा कि कैसे कपिल मिश्रा के बयान के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर चांद बाग में मस्जिद को जलाना शुरू हो गया था और कैसे 24 तारीख को भीड़ ने शिव विहार नाले के सामने जिम से सिलेंडर ब्लास्ट किया। उसके बाद 9:30 बजे तक पूरा इलाका खाली हो गया तो सब लोग ईदगाह आ चुके थे और 2 दिनों तक दंगाई चुन चुन के 438 घर जलाए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरी टीम गई इन्वेस्टिगेशन हाँ, किया। आप तो हम भी सीबीआई एक है। किताब लिख रहे हैं इस पर और हम आप भी इस पे सीबीआई किताब है, लिख आप रहे हैं, एनआईए जैसा है कि इन्होंने मेरी रिपोर्ट टीम दिया, गई इन्वेस्टिगेशन दिल्ली करने के लिए। सरकार की रिपोर्ट है। आप ओके ओके गौरव भाटिया, मोनिका जी जा गौरव सकती है। भाटिया शोएब मोनिका जमाई जी जा इन्वेस्टिगेशन सकती है, ब्यूरो ने कुछ शोएब जानकारी जमाई दी नहीं है। जा सकता। शोएब जमाई नहीं, इन्वेस्टिगेशन मोनिका जी ब्यूरो ने जा एक सकती है, जानकारी दी शोएब है। जमाई नहीं जा सकता। शाहीन बाग की टीम गई कि शाहीन बाग ने दंगे बताइए। करे या नहीं करे। वाह खू का गवाह डड्डू। पंजाबी में कहावत है ये, पढ़ लीजिएगा इसका मतलब क्या है। हम नहीं जा सकते। मैंने बहुत ध्यान आप से तो ताहिर सुना। हुसैन के अब गौरव मुझे जी। ध्यान से पढ़े सुने, नहीं। कान खोलकर सुने। भैया आप औलिया Please। मस्जिद को जलाने अब की चुप बात करा भी तो लीजिए। रखे इन ना। लोगों के साथ यही परेशानी है, ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की गुंडागर्दी बात नहीं हो करते हैं, डिबेट पे, अपनी दूसरे बात को बोलने नहीं देंगे, चिल्लाएंगे। प्लीज देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ लीच आजादी है। तो आपने भारत माता का काट खून रखी है। चूसने शोएब, के लिए चुप। कुछ लोग आ गए हैं लीच की फिर तरह। गौरव बीच में बोलेंगे आपको तकलीफ और होगी। मैं आपको बताता हूं, आपको अमीर जी, आपके कार्यक्रम में कपिल मिश्रा जी का नाम 4-5 बार लिया जा चुका है। मास्टरमाइंड थे दंगे के। ताहिर हुसैन का नाम लेने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ी, जो पेट्रोल बॉम्ब बना रहे थे और उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर और पुलिस वाले को मार दिया। इनको कोई चिंता नहीं है। अरे इनका अपना ट्वीट, बीच में ना बोले, चुप कराइए, ताहिर हुसैन और पहले कपिल चुप मिश्रा कराइए। एक अभी दूसरे फिर के मैं इनको दोस्त बोलूंगा, हैं। बुरा ये लग बात तो जाएगा। आपको मालूम होना गाड़ी चाहिए के ना। साथ समेत भाग जाएंगे। चुप कराइए इनको। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी मत करना। अरे बीच सर, में मैं मत बड़ी बोलिए। विनम्रता मैं से आपके सवाल बीच में नहीं पूछ रहा बोला, हूं। आप चुप हो जाइए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, बिना आप क्यों भाग देखिए, रहे हैं? एक बात बता मैं रहा हूँ, सवाल गाड़ी पूछ भी रहा हूं भाग कि जाएगी, कपिल आप भी मिश्रा भाग और ताहिर जाएंगे। हुसैन दोस्त आप हैं। चुप नहीं, आप अपनी बारी में पूछेंगे। बदतमीजी नहीं करेंगे आप। कपिल आप मिश्रा कोई नहीं और होते ताहिर बीच में हुसैन बोलने दोस्त वाले। हैं या नहीं मैं दोस्त फिर हैं? आपको कहता हूँ, जब अरे मेरा भाई, वक्तव्य पूरा जवाब होगा दे तब दीजिए ना, आप आप बोलेंगे। भाग क्यों रहे हैं? अब बदतमीजी मत करना मेरे आप साथ। भाग क्यों रहे हैं? मैं कह रहा क्योंकि हूँ, आप आपको बुरा भागेंगे। लग रहा है, सवाल से आप भाग अपनी रहे हैं। धोती उठा मैं के, पूछ रहा हूं कुर्ता कि उठा के भागेंगे। मेरे अरे साथ ये मत धोती, करिएगा। चुप हो लुंगी जाइए, सब चुप। हटा के अभी जी भागोगे। इसको चुप कराइए पहले। देखो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता इनको कैसी मैं समझाता बदतमीजी से हूँ। बात कर रहा है। ये कौन ये बदतमीज राष्ट्रीय आदमी है, मैं प्रवक्ता है। बताता हूँ। शोएब जमाई आप बीच में बोलना शुरू करा ना आपने। अगर हिम्मत है तो सुने। शोएब जमाई आपने बीच में बोलना शुरू करा ना, आपने माहौल बिगाड़ा ना। अब ना देखिए शोएब जमाई, माहौल आपने बिगाड़ा, आपने बीच में बोलना शुरू। गौरव भाटिया शांत थे अपनी बटन। दो बातें बुरा लग जाएगा, भाग मुझे खड़े जवाब होंगे। चाहिए। कपिल चुप हो मिश्रा जाइए, ने आप मोदी कोई जी नहीं के है। खिलाफ आप मेरे लिए एक कोई सेकंड, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए पीसीआर आप। क्यों? अगर गौरव भाटिया बोलिए अब अपनी बात। एक मिनट सुनिए। धन्यवाद। देखिए, इनके 2 ट्वीट, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्या करते हैं, मैं इनको दंगाई बुलाता हूं। क्यों? शोएब जमाई का ट्वीट है 5 अगस्त का, कहते हैं हागिया सोफिया भूल गए क्या? हागिया सोफिया भूल गए क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत हो तो कुछ गलत करके दिखाओ, पुलिस इतने डंडे मारेगी सही हो जाओगे। ये भारत है, तुर्की नहीं है। दूसरी बात, इनका ट्वीट आया 100 साल बाद क्या होगा किसने देखा है? अरे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, हिंदू इतने सहिष्णु हैं, इंतजार किया। अगर आतंकी बन के आओगे तो हमारी आर्मी भी खड़ी है, पुलिस भी है, न्यायालय भी है। तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का भी हुनर है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और पैनलिस्ट शोएब कुछ कह रहे हैं। शाहीन बाग के समय में बहुत बोल बॉम्बे रहे थे, हाईकोर्ट ने चुनाव लड़े, मैं सुनिए, फिर बॉम्बे बीच में हाईकोर्ट आ ने गए। तबलीग जमात पर फैसला हाँ। दिया कि तबलीग जमात बेगुनाह है।
तबलीग अरे जमात के तबलीग नाम पर जमात पे आ आपने गए प्रोपेगेंडा अब। किया, हाँ, उनको तबलीग बली का जमात पे आ बकरा गए। बनाया। एक बॉम्बे सेकंड, हाई अच्छा कोर्ट का जब फैसला मान लीजिए अब आप। सुनो बॉम्बे तबलीग हाई की कोर्ट का जमात फैसला पे भी मानिए, सुनो, मानेंगे। मस्जिद के सामने कपड़े उतार रहे तबलीगी थे जमात लोग। पे बॉम्बे हाई कोर्ट का तुम्हारे फैसला घर में मान लीजिए। महिलाएं हैं, मद्रास हाई कोर्ट का बहनें फैसला हैं, मान माताएं लीजिए। हैं, उनके सामने कोई मर्द कपड़े उतारे खड़े हो गए साथ में। मैं पूछ रहा हूँ वो जो तो कोई नर्स सबूत नहीं मेहनत मिला, कर रही थी कोई सबूत वो नहीं मिला, बहन नहीं है हमारी, कोई सीसीटीवी वो कैमरा हमारी नहीं, बहन नहीं है। कोई फुटेज नहीं, कपड़े ये सब उतारोगे झूठी फेक खबरें महिलाओं थी। के सामने, अरे भाई, नंगे कपड़े- नंगे तो हो, कपड़े तो मत कपड़े उतारो, तो आपके जमीन बाबा से तो उतारे नंगे हैं हो, असलम में। कपड़े तो मत उतारिए। ये कपड़े उतारने हाँ। का काम आशाराम बापू कपड़े- करते हैं। कपड़े किसने उतारे थे, नित्यानंद याद है? करते हैं, याद नित्यानंद है? करते हैं, राम रहीम तो करते मैं कह रहा हूँ हैं। गलत कपड़े है, उतारने का तुम्हारी काम ये बाबा हैसियत है तो करते हैं। बोलो, ये आश्रम तुम में तो होता वो है। हो ये आश्रम किस में तरह- होती है। एक सेकंड, ये किन के साथ अपना मुकाबला कर रहे हो? ये सब लोग जेल में हैं शोएब भाई, जिन्होंने कपड़े उतारे सब जेल में हैं। जेल जाना चाहते हो क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट राजीव तुली joins me। अब आप नंगे हो चुके हैं, अपना नंगे अभी हो आप चुके चर्चा हैं। कर ओके, शहजाद कुछ करे, गौरव एक सेकंड, शहजाद पूनावाला कुछ करे, शहजाद पूनावाला, लेट शहजाद पूनावाला कम इन। अमीश राजीव तुली joins me। अमीश एक सेकंड ना किसी को नंगा अमीश, करने की अमीश, जरूरत sorry, नहीं है। मैं कम बीच से में कम पैनल हस्तक्षेप कर पर रहा हूं, अमीश। शोएब जमा, ये तो अमीश, देखो एक महिला भी बैठी है। नहीं, इतना बेगैरत तो नहीं होना चाहिए ना अमीश जिस भाषा का इस्तेमाल करो डिबेट के अंदर। अमीश मैं आपके विशेष परिवार में भी डिबेट देखते होगे तो शर्म आती होगी उसको। विशेष रूप से हस्तक्षेप का मौका चाहता हूं। बोलिए शोएब, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। मैं विशेष रूप से हस्तक्षेप का मौका चाहता हूं आपसे। मैं माफी This is के साथ language? बिना मतलब हस्तक्षेप नहीं ये करता। शाहीन बाग की भाषा है? आपने आसाराम वगैरह वगैरह, हाँ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड अमीश, ये बीच में हम लोगों ने आसाराम वगैरह वगैरह की बात करते करते इन्होंने पूरे हिंदू धर्म के एक बहुत ही एक ही बहुत महत्वपूर्ण आश्रम को इन्होंने बेइज्जत किया। अगर इनसे आप माफ़ी नहीं मंगवाएंगे तो मैं इस तरीके से ऐसी डिबेट में जिसमें हिंदू धर्म और संस्कृति के आश्रम जैसे पवित्र चीज़ को इस तरीके से अपशब्द बोले जाए, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो अभी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की बात कर रहे थे। सफूरा बेगम के बारे में कोर्ट ने क्या बोला था, तब इनको ठीक था। ये इन्होंने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट क्या बोल रही थी, इनके तमाम ये पोस्टर बॉय ऑफ दंगा थे इनके बारे में, तब इनको ठीक था। ये जफरुल इस्लाम खान की तबलीगी रिपोर्ट को जमात पर अपना कोर्ट सही, कुरान राम और मंदिर पर गीता गलत हो मानते जाता है हैं, कोर्ट। पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट मायने नहीं रखती। नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट और आश्रम के बारे में जो इन्होंने बात की, अगर ये वापस नहीं लेंगे, आप मानते हैं ना कि तबलीग जमात को बली का बकरा बनाया गया। अरे तो दिल्ली कोर्ट ने सफूरा बेगम के बारे में क्या बोला? तबलीग जमात का भी आपको एक सच बताता हूं मैं, दिल्ली कोर्ट ने पब्लिक क्या को भी बोला बताता था? हूं। कितने बेशर्म हैं आप लोग। सफूरा के बारे में क्या बोला था? पूरे देश में अरे नफरत शोएब फैला जमाई, रहे थे। पहले तो आश्रम पूरे के देश बारे में जो नफरत आपने फैला बोला है आप उसको लोग ने वापस झूठे- लीजिए। ताहिर हुसैन पहले का आप फैसला आश्रम के पढ़ो बारे में जो आपने ताहिर अपशब्द हुसैन बोले का वो वापस फैसला लीजिए। पढ़ो। एक सेकंड, गौरव भाटिया आश्रम के बारे में, हिंदू आश्रम के बारे में इन्होंने जो बोला इसको वापस मैं जितनी लीजिए। इज्जत करता हूँ, नहीं, आश्रम के बारे में आपने जो बोला है वापस लीजिए। कभी आप हिंदुत्व को गाली देते हैं, कभी आप मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, कभी आप हाजिया सोफिया बोलते हैं, और कभी आप आश्रम के बारे में अपशब्द बोलेंगे। नहीं, आप अपना शब्द वापस छोड़ के भाई, के बारे में बोला है, आश्रम के बारे में जो शब्द बोले वापस ले लीजिए। आप किसी के आस्था को तो ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आश्रम के बारे में बात वापस लीजिए। नहीं, देखिए पहली इन्होंने बात तो कहा इनको इस शांत तरीके रहने की दीजिए। चीजें आश्रम में मैं कह होती रहा हूं है। कि आश्रम में क्या होता है भाई? गांधी जी आश्रम में काम करते थे, गांधी जी आश्रम में काम करते थे। क्या होता है? तुमको बताओ। पता है तुम क्या बोल रहे क्या हो? होता है? तुम बताओ आश्रम ना। जैसी पवित्र चीज को नहीं, हमको आप इस पता तरीके है। से बेइज्जत करोगे? क्या? आप आश्रम के बारे में वापस लीजिए। आपने आशाराम बोला बाप- ऐसी चीजें आश्रम में आशाराम बापू होती के है। ऊपर आप बलात्कार आश्रम का के केस बारे में नहीं नहीं हुआ। बोलेंगे। आशाराम बापू आप convicted नहीं है यहाँ पे बलात्कार के तुरंत केस में। माफी मांगे। आशाराम बापू आप है नहीं आश्रम अरे के आसाराम बापू पे डिबेट है क्या? आसाराम पे डिबेट नहीं है ना, शांत रहो फिर। नित्यानंद है या नहीं बेगैरत सारे है? आश्रम खराब हो गए। नित्यानंद है या नहीं है? ना तो किसी आसाराम पे सारे डिबेट आश्रम है, खराब हो गए। ना वो हैदराबाद वाले। उमर मुसलमान है तो सारे मुसलमान खराब हो गए। बोलेगा आपको अच्छा लगेगा। सारी मस्जिदें खराब हो गई क्या? मदरसों में दुराचार हुआ, सारे मदरसों नहीं, के बारे आश्रम में के बारे में आप आश्रम वापस में लीजिए। रहते मस्जिद में दुराचार हुआ, सारी मस्जिदों के बारे में बोल दे। तो सारे मस्जिदों के बारे में बोलेंगे सोचिए क्या? आप क्या बोल गए? नहीं, मैंने सारे सारी मुसलमान बातें खराब हो नहीं, गए। देखिए, आप आश्रम के बारे में वापस लीजिए बात को। भाई देखिए, मैं हिंदू इन्होंने धर्म की सारे इज्जत आश्रम को करता हूं, लपेट आप भी लिया। नहीं करते अमित होंगे। देवगन, अगर और इस हम तरीके खुद- से ये और हम आदमी, खुद ये सनातन बेगैरत धर्म से आदमी लगते हैं। आश्रमों को गाली लेकिन देगा, आप तबलीग मैं इसको जमात के नंगा खिलाफ करूंगा अपशब्द नहीं इसको। बोलेंगे। नहीं, ये आश्रम के बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे। हाजिया नंगा तो सोफिया आपको वाले कोर्ट ने हैं कर ना। दिया। आपने आश्रम ना के ना बारे ना, में क्या एक सेकंड नंगे होने का ये बहुत हाजिया शौक है ना सोफिया आपको। वाले हैं। ओके, मैं राजीव तुल्ली के पास आता हूं। राजीव तुल्ली और मोनिका। ओके, राजीव तुल्ली और मोनिका, देखिए मैं चाहता हूं राजीव तुल्ली, पिछले 70 साल से एक नैरेटिव बेचने की कोशिश हुई और बेचा गया। पॉइंट नंबर 2,
आखिरकार दिल्ली दंगों में ऐसा है क्या कि चार्जशीट आती है तो तकलीफ होती है, किताब आती है तो तकलीफ होती है? आखिर है क्या ऐसा? और सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले चैंपियनों को सांप सूख गया है, मुंह में दही जम गई है। ऐसा है कि ये नहीं दही नहीं जम गई है, वो अपने ढंग से इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि सपोर्ट जो है, ये जो भारत में बैठे हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडा बरदार हैं, इनका सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? इनका सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान मूल के वो जो भारतीय पत्रकार के सुपुत्र हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं स्कॉटलैंड के एक लेखक को, जिनके नाम पर ये बिल फट रहा है कि आपने भी दबाव डाला। और उसके बाद आप उठा करके तमाम जो बड़े पत्रकार सो कॉल्ड आज तक रहे हैं, चाहे वो उसमें सबा नकवी जी रही होंगी या ऐसे तमाम पत्रकार हैं जो इस बात की खुशी मना रहे हैं। और ये जो सेलेक्टिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, आप एक पुस्तक को रोक लेंगे, ये पुस्तक मान लीजिए अमीश जी छप जाती तो मुझे लगता है कि 500 बिकती, 1000 बिकती, 2000 बिकती। आपने उसको बैन करवाया तो लोगों के मन में एक और बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जानना चाहिए कि दिल्ली दंगों की सत्यता क्या है। और मोनिका जी ने, सोनाली जी ने और प्रेरणा जी ने जिस हिम्मत के साथ जाकर के वहां ग्राउंड जीरो बताया मोनिका जी, और उसके बाद सोशल मीडिया के सब प्लेटफॉर्म्स पे इनका मुकाबला किया है और बाकी सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ये कमेंडेबल है। इसके लिए मुझे लगता है कि इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए, जितना तस्लीम रेवानी, आप लोग पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। एक सेकंड, जवाब राजीव तो नहीं जवाब ले लेते हैं। आप लोग पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं, रहमानी साहब जी। अच्छा, आप मेरी तरफ आ गए। मैं चाहता था कि सीरियस डिबेट। राजीव जी एक सेकंड तस्लीम रहमानी को बोलने दीजिए। आप मैं कुछ फैक्ट्स, पीएफआई और एसडीपीआई, मैं बोलूं या मैं चुप रहूं? बोलिए रहमानी साहब। आप मुझे अगर टोकेंगे, अमीश मेरे बीच में बोलने में अगर टोकेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं ये बाजारी डिबेट का पार्ट बनना मैंने बंद कर दिया है, पहले बहुत बना, अब नहीं बनना चाहता। नहीं, मैं तो बीच में बोल ही नहीं रहा। राजीव तो नहीं बोल रहे थे बीच में। और कोई डिबेट बाजारी नहीं होती, डिबेट होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर आप बात करते हो तो डिबेट भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, होती है। हाँ, मुझे पता है आपको कुछ और डिबेट पसंद आती होंगी, वो आपकी मर्जी है जी। लेकिन खैर, किताब के बारे में फैक्ट्स को पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस कीजिए। किताब छप चुकी है, यानी पब्लिशिंग का काम पूरा हो चुका है। सिर्फ कंट्रोवर्सी हुई है किताब के विमोचन के प्रोग्राम पे। किताब तो मार्केट में आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। 100 किताबें तो मोनिका जी के पास आ चुकी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मोनिका जी शायद उसमें से एक किताब मुझे भी भेजेंगे, उस दिन कह रही थी, मैं इंतजार में हूँ। तो किताब तो छप चुकी है, बैन नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि किताब नहीं छपी, बैन, मोनिका रिस्पॉन्ड, विमोचन को लेके एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, उसको ठीक करना है। मोनिका अरोड़ा, मैं बिल्कुल दूंगा रिव्यू, क्रिटिसिज्म भी और अच्छा है वो भी दूंगा, लेकिन आप एक झूठा नैरेटिव यहां से बनाने की कोशिश कीजिए। किताब को आप आने दीजिए, किताब को आप पब्लिश होने दीजिए, इस किताब को हर घर में जाने दीजिए। हम एक किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, अपनी इच्छा से देंगे, और आप इसको रिव्यू कीजिएगा और फिर बताइएगा क्या ठीक है क्या नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी रहमानी जी, मोनिका जी, पब्लिश तो हो चुकी ना, पब्लिश तो हो चुकी। लेखक, किताब का पब्लिशर, उनके बीच का एग्रीमेंट, और उसके कारण किताब आती है। एक होता है लॉन्च का प्रोग्राम, किताब की पब्लिकेशन और लॉन्च में अंतर है। जो लॉन्च है वो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस जिया संस्था का लॉन्च है, जिसका हम सब पार्ट भी हैं लेखक। जिया संस्था का लॉन्च है, उस लॉन्च में किस डेट को होगा, किस टाइम को होगा, गेस्ट लिस्ट कौन सी होगी, वो जिया ऑर्गेनाइजेशन तय कर रही है। ब्लूमसबेरी का कोई लेना देना नहीं था। वो हमारा जो कार्ड है। ओके, तस्लीम रहमानी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। तस्लीम रहमानी क्विक रिबटल। तस्लीम रहमानी क्विक रिबटल। ई कार्ड, देन आई वांट टू गेट आतिकुर रहमान, मोनिका राजीव तुली। आपका जो पोस्टर है, आपका इनवाइट पोस्टर,
ब्लूम्सबेरी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपका ये इनवाइट गेस्ट पोस्टर मत लाइए, इस तरह का लॉन्च मत कीजिए, कभी बात भी नहीं आपकी की। तरफ से नहीं है। ब्लूम्सबेरी ने मैं आधा घंटा पहले कहा लॉन्च से, 4 बजे लॉन्च था, 3:30 बजे कहा मैडम कुछ जोकर है जो ब्लूम्सबेरी यूके को टैग करके ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं ब्लूम्सबेरी इंडिया इस किताब को विड्रॉ कर लो। ब्लूम्सबेरी इंडिया ने कहा नहीं मैम, वी स्टैंड बाय यू, वी स्टैंड बाय द बुक, एक एक वर्ड हमने छापा है, वी स्टैंड बाय यू, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतने प्रेशर में आ गए ब्लूम्सबेरी यूके कि हमें इस किताब से विड्रॉ करना पड़ रहा है। मैं रेमान जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे पूछती हूँ, क्या इंग्लैंड में बैठा एक व्यक्ति तय करेगा कि भारत में आप और मैं ये किताब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मॉब लिंचिंग हुई है, कोशिश की गई है। ओके, दिस इज लिंचिंग, ओके दिस इज लिंचिंग, ओके ओके तस्लीम रमानी, दिस इज लिंचिंग, ये लिंचिंग हुई है, ये लिंचिंग है, आप ही लिंचिंग का बड़ा हंगामा काटते थे, ये लिंचिंग है तस्लीम रमानी? 10 सेकंड में जवाब हाँ या ना, हाँ या ना, ये लिंचिंग है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोनिका जी ने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका पोस्टर है, इनवाइट पोस्टर है, उसी में देख लीजिए इनवाइटी कौन है। इनवाइटी आपका पब्लिशिंग हाउस है। आप शहजाद पूनावाला, ये लिंचिंग है यस और नो? लेट शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड। शहजाद पूनावाला, ये लिंचिंग है यस और नो? उसके मुताबिक गौरव भाटिया, मैं आपके पास भी आऊंगा। अमीश मैं इस पूरी डिबेट को एक ही लाइन, मोनिका जी एक ही लाइन कहना चाहता हूं। अमीश जी मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं इस पूरी डिबेट को आज खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड का एक क्वेश्चन है अतीकुर रहमान, तस्लीम रहमानी और शोएब जमाई से। अगर ये पक्षधर है कि ऐसी बुक्स छपनी चाहिए, ये आपके पैनल पर कह दे, 1 सेकंड सर, ये आपके पैनल पर कह दे कि ये सैटेनिक वर्सेस के समर्थन में है, सैटेनिक वर्सेस छपनी चाहिए। ओके, हु विल रिस्पॉन्ड? वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। ओके, अतीकुर रहमान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ये फजूल का सवाल है। अब इनके तमाम नकाब उतर जाएंगे। वर्सेस छापी है क्या मोनिका जी? आपने सैटेनिक वर्सेस छापी है क्या? और अगर आपने सैटेनिक वर्सेस छापी है तो मैं इसकी प्रिंसिपल की बात हो रही है। आपने अगर सैटेनिक वर्सेस छापी है तो मैं आपके नहीं, हिज नेम इज तस्लीम रहमानी, इनका नाम तस्लीम रहमानी है, मिस्टर पीएफआई नहीं है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है पीपल फॉर इंसाइटिंग को छुरी मार दे। पीपल फॉर इंसाइटमेंट मैं नहीं कहता हूं, पीपल फॉर इंसाइटमेंट। आप अगर मुझसे ये कहेंगे, आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि जो प्रोफेट के खिलाफ, अभी अमीश जी एक सेकंड, अमीश भाई आया है मैं उसको अप्रूव करूं, ये कह रहे हैं आप उससे ये आ गए ना। अब इफेन बट आ गया, शहजाद पूरा वाला जैसे लोगों के साथ आ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुर्ता फाड़ने वाले पीएफआई, इन लोगों अब इनका इफेन बट आ गया। अरे फ्रीडम मैं अपनी बात रख सकता हूं, ये लगातार बोलते रहेंगे, ये पीपल फॉर इंसाइटमेंट बोलते रहेंगे। स्पीच का मतलब ये है कि ये पीपल फॉर इंसाइटमेंट बोलते रहेंगे। मैं एक और लाइन बोल सकता हूं, मतलब ये है कि मैं गुरु नानक अमीश मैं एक और लाइन बोल सकता हूं क्या? ये पीपल फॉर इंसाइटमेंट चीखते रहेंगे। जाहिल लोगों के साथ मुझे अरे पीपल फॉर इंसाइटमेंट रुक जाओ ना, पीपल फॉर इंसाइटमेंट। अमीश मैं एक लाइन बोल सकता हूं? नहीं, आपको डिबेट छोड़ रहे हैं, वो बेवकूफ इंसान है, उनको गाली भी आपने दे ली रहमानी साहब। बोलिए शहजाद। ठीक है, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये पीपल फॉर इंसाइटमेंट, मैं उसूल बता रहा हूं। ऐसा है, सुनिए अमीश, ये प्रिंसिपल की बात है। मुझे आपकी बात कतई अच्छी ना लगे, पर आपके बोलने का अधिकार, अगर ये सैटेनिक वर्सेस का विरोध करते हैं, ये मोनिका की बुक का विरोध करते हैं और यहां पर आकर बोलते हैं हम सेकुलरिज्म और स्क्रीन पर आइए आप। बॉय है। अरे इनका फर्जी लिबरलिज्म और फर्जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, अतीकुर रहमान, ये इनका टॉलरेंस है। अतीकुर रहमान, ये सहिष्णुता का पिक्चर है ये इनका। अतीकुर रहमान, आप अगर आग में घी डालने का काम करेंगे तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। पॉइंट आपने कैसे तुलना अरे भाई, कर सैटेनिक वर्सेस भी किताब है। शहजाद मैं बोलूं? शहजाद उनको भी सुन लीजिए ना। किताब है, किताब इज अ किताब, एक आइडिया है। बदतमीजी नहीं करो ना, बीच में क्यों टपक रहे हो? अरे वेब सीरीज हिंदुओं के देव देवता पे बनती तब आप नहीं बोलते कुछ। आप वेब सीरीज पे चले जाओ, बनी तब आपने क्या बोला? देर में शाहीन बाग चले जाना, फिर सऊदी चले जाना, फिर पाकिस्तान इमरान की गोद में बैठ जाना। कहां से ये तमाम आग आतिश लेके आते हो? ये तुम जो बोलने की आजादी का ढोंग करते हो ना अतीकुर, ये बोलने की आजादी का ढोंग बंद कर दो। क्यों आग को भड़का रहे हो? बोलने की आजादी के समर्थक बनने का ढोंग बंद कर दो। लोगों के पास नहीं है, तुम आग में घी डालने का ये आपका लिबरलिज्म मैंने देख लिया। चाहिए शहजाद, ये आपका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म एक आंख वाला है, एक आंख।
एक आंख वाली लिबरलिज्म, एक आंख वाली सेकुलरिज्म, एक आंख ही फड़कती है आपकी। घी डाल रहे हो आग के अंदर। अब कहां पहुंच गए? ओके 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 ओके। तुम्हें अगर बोलने की आजादी के समर्थक हो तो किताब बैंक क्यों हो? कोई भी किताब बैंक क्यों हो, ये बताओ। एक बदतमीज आदमी एक आइडिया है, आने दो, उसका काउंटर आप किताब से करो। देखिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, राजीव तुली भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस लौट रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, नंबर 1 डिबेट शो। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, ये वही गैंग है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगता था। ये वही गैंग है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत तूफान खड़ा करता है। ये वही गैंग है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी बड़ा तूफान खड़ा करता है, लेकिन अपनी बारी में चुप हो जाता है। गौरव भाटिया 50 सेकेंड आपके। देखिए अमीश जी, मैं इंतजार कर रहा था, यहाँ पे शोएब जमाई हैं जिन्होंने हागिया सोफिया और 100 साल बाद मंदिर टूटेगा मस्जिद बनेगी इस तरह का एक ट्वीट किया है, और उन्होंने अभी आश्रम के बारे में जो शब्द कहे, तो मैं एक घटना बता दूं जो हुई है। राजस्थान में एक इमाम ने नाबालिग के साथ रेप किया है एक मस्जिद में। तो क्या मैं ये कहूं उनकी भाषा में कि मस्जिदों में रेप होते हैं? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पे मैं बिल्कुल, लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पे एक बात जरूर कहता हूं, ये पानी है चुल्लू भर, इसमें डूब मरना चाहिए कि आपने केवल 110 करोड़ हिंदुओं के नहीं 130 करोड़ भारतीयों के आज जो भावनाएं हैं उसको आहत किया है। इस चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिकुर रहमान, इतना ही कह के उठ रहा हूं, धन्यवाद। ओके, अतिकुर रहमान। अमित जी, पहले तो राजीव भाई को ये बताना जरूरी है कि किताब बैन नहीं हुई है। शोएब जमाई जी ने पहले ही वाजे कर दिया था कि किताब का जवाब हम किताब से देंगे। नहीं, जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, नहीं, वो एक अलग बात है, उसका जवाब तो गौरव भाटिया दे चुके हैं। शहजाद ने जो कहा सैटेनिक वर्सेस की बात, डॉक्टर रफीक जकरिया ने मुसलमानों को उस वक्त आगाह किया था। जैसा कि शोएब जमाई ने बताया, किताब का जवाब किताब से दिया था डॉक्टर रफीक जकरिया ने। मोहम्मद एंड कुरान लिखकर सलमान रश्दी का जवाब दिया था। शहजाद, अपने फैक्ट्स को करेक्ट करो और ये आग में घी डालने का काम बंद करें आप लोग, मेहरबानी करके। राजीव तुली, हाई कोर्ट इस तरफ इशारा दे रहे हैं अमीश भाई कि ये सोशल मीडिया नहीं पर ना देखिए पर अतिकुर रहमान, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरफा नहीं हो सकता ना। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन आरोपी है, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है। उस ताहिर हुसैन को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा? कपिल मिश्रा भी उतना ही है। अब फैक्ट्स को सामने आने दीजिए। अदालत का जो कपिल मिश्रा ने दंगे करा के कपिल मिश्रा के घर में कौन सा पेट्रोल बम मिला ना? कपिल मिश्रा के घर में कौन सा पेट्रोल बम मिला? पुलिस के साथ मिलकर। राजीव तुली, ओके, मोनिका वांट्स टू रिस्पॉन्ड। राजीव तुली वांट्स टू रिस्पॉन्ड नाउ। मोनिका रिस्पॉन्ड। ओके, अतिकुर जी, मैंने एक बार पहले भी की थी और आज भी कर रही हूँ। देखिए, किसी के बारे में भी हम कुछ कहते हैं ना, उसका प्रूफ लेकर आए। आप लोग कह रहे हैं कि लॉन्च फंक्शन में हाफिज सईद को बुला लेते, ऐसी भाषा भी पैनलिस्ट ने इस्तेमाल की है। हमने अगर 4 लोगों को बुलाया, उसमें एक कपिल मिश्रा भी था। आप यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए किस पुलिस की FIR कौन सी लॉन्च हुई है कपिल मिश्रा के बारे में? ओके, तस्लीम रहमानी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। मुझे सबका तस्लीम रहमानी 20 सेकंड रिस्पॉन्ड। कपिल मिश्रा के घर पर कोई बम नहीं मिले, कोई पेट्रोल बम नहीं मिले। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मोनिका अरोड़ा जी ने जो किताब लिखी है, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन यकीन है कि उन्होंने सैटेनिक वर्सेस टाइप की कोई किताब नहीं लिखी। और अगर आज उससे कोई तुलना करता है तो ये मोनिका जी की किताब की बेइज्जती करता है दरअसल। तो इस किस्म की बातें हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई किताब बैन होनी चाहिए। समय फिलहाल यही समाप्त होता है। मुझे लगता है सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राजीव भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन समय यहाँ समाप्त हो गया है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन का नकाब पहले सर का था, इस किताब को रुकवाने के बाद पूरी तरह से उतर गया है, उनका पर्दाफाश हो गया है। आज के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर
कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पोस्ट देखें तो इस किताब का जिक्र करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये परत पूरी तरह से खुल गई है, नकाब पूरी तरह से उतर गया है। नमस्कार, जय हिंद।